उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में भी बड़ी संख्या में गणपति भगवान की स्थापना गणेश चतुर्थी के अवसर पर की जाती है और अनंत चतुर्थी के अवसर पर इनका विसर्जन किया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, हम मौजूद हैं आज अनंत चतुर्थी के अवसर पर उधमसिंह नगर जिले में। उधमसिंह नगर जिले की गणेश विसर्जन के जो कार्यक्रम है, लगातार आप देख सकते हैं कि भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वो अलग अलग तरीके से जो भक्त थे जिन्होंने जहाँ जहाँ स्थापित की थी वो विसर्जन करने के लिए इनका लेकर जाने लगे हैं। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ भक्तगण भी मौजूद है, उन भक्तगणों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिस तरह से भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया था, अब अनंत चतुर्थी के अवसर पर विसर्जन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, क्या नाम है आपका? अरुण तनेजा। अरुण जी, ये बताइए कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया था, अब अनंत चतुर्थी के अवसर पर विसर्जन करने की तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? कितना उत्साह भक्तों में? इस दिन के इस महापर्व में पूरे किच्छा शहर के अंदर बड़े धूमधाम से गणपति का पर्व मनाया गया और इस किच्छा के अंदर हम लोग 13 वर्षों से इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज हम लोग विसर्जन करने जा रहे हैं, बड़े उत्साह पूर्वक विसर्जन करने जा रहे हैं। मैं सब लोगों को गणेश चतुर्थी की विसर्जन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसी क्रम में हम आगे भी इसी तरीके से इस कार्यक्रम को लगातार करते रहेंगे और गणपति जी का आशीर्वाद पूरे किच्छा को मिलता रहेगा। पूरे भव्य पंडाल लगे इस बार और किच्छा में बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी को मनाया गया। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैसे देखा जाता है कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया जाता था, लेकिन अगर पिछले 12-13 साल से देखें तो उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। अब तो और ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है, क्या कहना चाहेंगे? कितना उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है और इसके पीछे क्या कारण है कि लगातार जो है गणेश भगवान की जो प्रतिमा जो है कि उनकी स्थापना जो होती थी उसकी संख्या में जो इजाफा हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता, पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर हम लोग प्रथम पूजा का इनका आगमन होता है, तो इसलिए पूरा संसार इस पूरे महापर्व को बड़े सुंदर तरीके से मनाता है और इस तरीके से पूरे उत्तराखंड में भी इस चीज का आगाज हुआ और हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड, पूरे शहर के अंदर बड़े धूमधाम से मनाने का काम किया, जिससे सब लोगों को आशीर्वाद मिले गणपति जी का और हम लोग इसी तरीके से इस महापर्व को मनाते रहे। जिस दिन भगवान गणेश की पूजा की, क्या आशीर्वाद मांगा? पूरे प्रदेश के अंदर खुशहाली हो, निरोगी हो लोग, रिद्धि सिद्धि के दाता का सबको आशीर्वाद मिले, सब लोग बड़े अच्छे ढंग से आगे जो पर्व आ रहे हैं उसमें सबको खुशियां मिले, बीमारी से दूर रहे और सब लोग अगले वर्ष जब आए तो इससे बड़ी संख्या में और सब लोगों को खूब जो है धन धान्य हो, खूब अच्छा पर्व हमारा रहा है। आप देख सकते हैं कि भक्तों में काफी उत्साह। चलिए कुछ और भक्तगण भी हैं, महिला भक्तगण भी है, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। जिस तरह से गणपति भगवान की प्रतिमा को गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थापित किया गया था और अनंत चतुर्थी के अवसर पर विसर्जन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मुस्कान राठौर। मुस्कान जी, ये बताइए कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया था और आज 10 दिन बाद अनंत चतुर्थी के अवसर पर विसर्जन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे? अंदर से मतलब दुख सा लग रहा है कि अभी आए थे, इतना सब कुछ हुआ, पूजा पाठ सब इतने अच्छे से हुआ कार्यक्रम और अभी ये हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमें तो अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। अगले वर्ष का कैसा इंतजार रहेगा? किस तरह की तैयारियां रहेंगी? बहुत ज्यादा इंतजार है अगले वर्ष का, अभी से इतना मतलब होता है, अगले वर्ष का तो और ज्यादा रहेगा कि अगले मतलब और अच्छे से होगा प्रोग्राम। चलिए कुछ और भक्तगण भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है और किस तरह से इस बार भगवान गणेश का जो स्वागत किया गया था। क्या नाम है आपका? रेखा जी, ये बताइए कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिस तरह से भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया था और अनंत चतुर्थी के अवसर पर विसर्जन की तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इस टाइम पे सब में उत्साह है, सभी चाहते हैं गणेश जी जल्दी जल्दी जाएंगे और फिर दोबारा फिर वापस लौट कब आएंगे, इसका सब इंतजार कर रहे हैं। कैसी पूजा की, क्या खास था इस बार पूजा में? देखिए, जो नॉर्मली पूजा होती है वही पूजा हो रही है, जैसे हमेशा पूजा होती है गणेश जी की, सर्वप्रथम गणेश जी पूजे जाते हैं और हमारे यहाँ भी इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी देखिए कितना उत्साह बना हुआ है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया था और अनंत चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने की तैयारी चलिए इस संबंध में हम कुछ और भक्तगणों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति सैनी है। ज्योति, ये बताइए कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया था और आज विसर्जन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? ये तो मुझे आज इस बार बहुत पता नहीं अंदर से मन खुश हो रहा है मेरा कि मैंने इस बार पूरा सहयोग किया। मेरा पूरा दिन पूरा रात मुझे लगता था कि मैं वहीं पर रहूं और मेरे घर जाते जाते मुझे 12 साढ़े 12 बज जाते थे और आज सुबह से ही मैं वहीं पर थी
आज जब बप्पा जा रहे हैं विसर्जन के लिए तो मुझे अंदर से दुख हो रहा है कि वहाँ माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा, वहाँ कोई शोर शराबा नहीं, वहाँ कोई भजन नहीं, वहाँ कोई कथा नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मन अंदर से ही टूट रहेगा कि बाबा क्यों जा रहे हैं। मन कर रहा है कि बाबा 2-4 दिन के और रुक जाते हमारे साथ, हमारा साथ ही रहे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा जाए ना हमें छोड़ के। हमें विसर्जन के लिए बहुत दुख हो रहा है। बाबा आए थे तो बहुत खुशी धूम से जा भी बहुत धूमधाम से रहे, लेकिन देख अंदर से परेशान हो रहा है कि क्यों जा रहे हैं। अगले वर्ष का कैसा इंतजार है, किस तरह की तैयारियां करनी है? अगले वर्ष का मुझे लग रहा है कि अगले वर्ष से चलते रहे, ये वर्ष जाए ना, बप्पा हमारे साथ ही हैं और अगले वर्ष जब आएगा ना तो इससे भी अच्छा मेरा योगदान रहेगा। और जिन्होंने मुझे इस सहयोग में मुझे सम्मिलित किया उनका बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि हर बार मैं बप्पा का ऐसे ही आशीर्वाद लेते रहूं और बप्पा के सहयोग करते रहूं। अच्छा, भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था इस बार? इस बार भक्तों में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो बप्पा का वो लगा था, उसमें पंडाल लगा था, उसमें हमने कथा भी सुनी। तो इस बार भक्तों का और ज्यादा उत्साह था कि हमें जो हमारे महंत जी आए थे वहां से उन्होंने बप्पा का वो कथा सुनाई थी, जिससे हमें और उससे उदाहरण मिले। आपने सुना कि हमारे साथ जो महिला भक्तगण थी उनमें काफी उत्साह दिखाई दिया, इसके साथ ही जो भक्तगण थे उनमें भी काफी उत्साह दिखाई दिया। उत्तराखंड में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा को गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्थी के अवसर पर विसर्जित किया जाता है। इसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। आज के ही दिन भक्त होली और दिवाली दोनों ही मनाते हैं, क्योंकि आज के ही दिन भक्त गुलाल भी उड़ाते हैं और पटाखे फोड़ के बप्पा की विदाई करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।